इतिहास के अंदर का सबसे अजीबोगरीब प्लेन हाईजैक। अब आप कहोगे कि मैं उस प्लेन हाईजैक को अजीब क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं। ये बात है नवंबर 1971 की, जब पोर्टलैंड से सिएटल एक कमर्शियल फ्लाइट जा रही थी जिसका नाम था नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 305। प्लेन के अंदर सूट वूट पहनकर एक सीधा साधा आदमी बैठा था जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। उसने फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और उसने उससे कहा कि मेरे ब्रीफ केस में बॉम्ब है। ऑब्वियसली बात है कि उसकी बात पर किसी ने भी भरोसा नहीं करा, तो उसने ब्रीफ केस खोलकर दिखा दिया और उसमें एक्चुअल में बॉम्ब था। अब सबके होश उड़ चुके थे और उसने कहा कि उसे $2 लाख कैश चाहिए, वो भी $20 के नोट में। प्लेन हवा में उड़ता रहा और सिएटल पहुंच गया। प्लेन 2 घंटे तक हवा में उड़ता रहा जब तक सिएटल की अथॉरिटीज किसी डिसीजन पर नहीं पहुंची। सिएटल की अथॉरिटीज ने फैसला करा कि वो उसे $2 लाख कैश दे देंगे, वो भी $20 के नोट्स में। की मांगे कुछ ऐसी थी कि उसे 4 पैराशूट चाहिए और $2 लाख कैश चाहिए। उसने कहा कि प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होगा पर कोई भी बाहर नहीं जाएगा जब तक उसे सारी चीजें मिल नहीं जाती। टीना मैक्लो नाम की फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन से बाहर गई और सारा सामान लेकर आई और जब डैन कूपर अच्छे से सेटिस्फाई हो गया तब उसने पैसेंजर्स को जाने की अनुमति दी। रात के करीब 8 बजे कूपर ने प्लेन से जंप कर दिया मैक्सिको सिटी के किसी अंधेरे से इलाके में। उसने इतनी डार्क और रफ एरिया में जंप करी थी, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था। यहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर डैन कूपर $20 के नोट छोड़कर $100 के नोट लेकर जंप करता तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि वो बच जाता, क्योंकि $20 के नोट होने की वजह से बैग जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया होगा। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताकर जाना। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।